नाज़रीन व हाज़रीन, पार्ट 6 में हमने हिजरत नबवी से पहले के कुछ वाक़यात का जिक्र किया था। पार्ट 7 में हमारा मौजू है मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाज़रीन और नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा ही में थे कि आपको हिजरत का हुक्म दिया गया और ये आयत आप पर नाजिल हुई। वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब, मुझे बेहतरीन तरीके के साथ मक्का मुकरमा से निकालना और बेहतरीन तरीके से मदीना मुनव्वरा में दाखिल फरमाना और मुझे अपनी तरफ से गलबा और नुसरत अता फरमाना। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप और अहले मदीना के दरमियान मुंदरजा बाला मुआहिदा न हुआ होता तो हिजरत मुमकिन न थी। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो मदीना मुनव्वरा में अपने अंसारी भाइयों के पास चले जाएं और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नए भाई मुहैया फरमाए हैं और अमन वाला इलाका अता फरमाया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मुसलसल जाने लगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए अल्लाह ताला की इजाजत के इंतजार में मक्का मुकरमा ही में रहे। जब कुरैश ने महसूस किया कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कोई महफूज जगह मिल गई है। उन्हें खतरा महसूस हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल जाएंगे, लिहाजा वो इसके बारे में बाहमी मशवरे के लिए दारुन नदवा में इकट्ठे हुए। कुछ लोगों ने कहा, हम खुद ही इसे निकाल देते हैं। कुछ कहने लगे, नहीं, हम इसे कैद कर देते हैं। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तौबा नाउज बिल्ला। अबू जहल मलून कहने लगा, वल्लाह मैं तुम्हें ऐसा हतमी मशवरा देता हूँ कि तुम अपनी बातें भूल जाओगे। लोगों ने कहा, बताओ। वो कहने लगा, हम हर कबीले से एक एक नामवर ताकतवर भरपूर नौजवान लें और उसे तेज तरीन तलवार मुहैया करें, फिर वो सब मिलकर यकबारगी आप पर हमला कर दें। अगर आप मारे गए तो कत्ल की जिम्मेदारी तमाम कबाइल पर पड़ेगी और मैं नहीं समझता कि कबीला बनु हाशम सब कबीलों से लड़ाई मोल ले सकेगा। लाजमन वो खून बहा पर राजी हो जाएंगे। इस तरह हम इनसे निजात पा लेंगे। चुनाचे इसी राय पर इत्तेफाक हुआ। उधर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन आपके पास हाजिर हुए और आपको उनके मंसूबे से मुत्तले फरमाया। आप रात घर में ना सोएं। इसी वक्त अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। इस रात आप अपने घर में ना सोए, बल्कि आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरी सब्ज चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। आप बाहर निकल गए। वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। आपने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उनके सरों पर बिखेरते गुजर गए। वो ऐसे अंधे हुए कि आपको देख ही ना सके और आप सूरह यासीन की इब्तिदाई 9 आयात पढ़ते हुए तशरीफ ले गए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ मक्का ही में ठहरे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर आपने फरमाया, जल्दी ना करो, उम्मीद है अल्लाह ताला तुझे कोई साथी अता फरमाएंगे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि वो आप ही होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज बिला नागा दिन में एक दफा जरूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाया करते थे, कभी सुबह के वक्त और कभी शाम के वक्त। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में दोपहर के वक्त तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको देखा तो समझ गए कोई अहम मामला है। जब आप घर में दाखिल हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके लिए चारपाई खाली कर दी। आप तशरीफ फरमा हुए तो फरमाया, सबको कमरे से निकाल दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज पुरदास हुए, ऐ अल्लाह के रसूल, यहाँ सिर्फ मेरी 2 बेटियां आयशा और अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ही हैं।
آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانے کی آرزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس دن سے پہلے میں نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، حتیٰ کہ میں نے ابا جان کو آپ کی اس خوشخبری پر روتے دیکھا۔ حاضرین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن قریقط سے کچھ رقم پر طے کر لیا تھا کہ وہ ان کو خفیہ راستوں سے مدینہ لے جائے گا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں کہ وقت مقررہ تک وہ ان کو چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی سمیت مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور کی طرف چل پڑے۔ ثور مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں ایک پہاڑ ہے اور اس میں داخل ہو